आज एक बहुत ही फिक्र करने वाली खबर सामने आई। एक बार फिर से सरतन से जुदा गैंग एक्टिव हो गया है। इस गैंग ने नया शहर, नए शिकार को चुना है। यहां भी वही नुपुर शर्मा का पोस्ट और वही पैटर्न। आरोप है कि नुपुर शर्मा के समर्थन की पोस्ट डालने वाले प्रतीक पवार नाम के एक शख्स को सरतन से जुदा गैंग ने तलवार और लाठी डंडे से जमकर मारा और मरा समझकर छोड़कर चले गए। प्रतीक पवार इस वक्त आईसीयू में हैं, जिंदगी के साथ जंग लड़ रहे हैं। प्रतीक पवार पर हमला नुपुर शर्मा पर विवादित पोस्ट लिखने की वजह से हुआ या किसी और वजह से, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन हमारे रिपोर्टर दिनेश मौर्य को एक ऐसा सबूत मिला है जिसमें यह साफ लग रहा है कि प्रतीक पवार को मारने की पहले से प्लानिंग की गई थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सरतन से जुदा गैंग ने महाराष्ट्र में फिर से नया शिकार किया है। नुपुर शर्मा के समर्थन पर नफरतियों ने फिर से वार किया है। नफरती गैंग ने तलवार से फिर सरतन से जुदा करने की कोशिश की है। सोशल मीडिया पर, अखबारों में, गली गली में, मोहल्लों में, नुक्कड़ चौराहों पर फिर से सरतन से जुदा गैंग की चर्चा है। फिर से सरतन से जुदा गैंग को लेकर सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या अहमदनगर में प्रतीक पवार पर जानलेवा हमले के पीछे सरतन से जुदा गैंग है? उस दिन नुपुर शर्मा का उसने स्टेटस रखा था, वो वहीं पे उसने उसको रिप्लाई किया था, गाली गलौज की थी जी। उस टाइम पे उसने फक्यू का मैसेज किया था, वो उसको मारेंगे तोड़ेंगे ऐसा उनका फोन भी आया था। अच्छा। कॉल पे 10-12 मिनट उनके बातचीत भी हुआ था उस दिन। क्या नुपुर शर्मा के समर्थन की वजह से जिहादियों की टोली ने लाठी डंडे तलवार से प्रतीक पवार पर अटैक किया? उसको की थी, वो उनके साथ बात कर रहा था, पीछे से उसको डायरेक्ट सिर में उन्होंने तलवार का घाव किया। तलवार का घाव किया? आपने देखा उनके हाथों में? मैंने खुद में देखा। पुलिस का कहना है कि अब तक ना सर इधर में था, वो पूरा जो घाव है नहीं इधर, वो तलवार से हुआ। और ऐसे दांड के से वगैरह मारा तो इतना बड़ा घाव नहीं होता सर। वो कमी उसको 7-14-15 टाके इधर पड़े सिर में। क्या सरतन से जुदा गैंग ने प्रतीक पवार को मारने का पहले ही प्लान बना लिया था? क्या कमेंट था, क्यों भाग गया वो, ऐसा वैसा। मैंने बोला मैं सब समझेगा जल्दी, और उसने बोला तुम बच्चे हो, इसमें इस मैटर में पढ़ो मत। मैंने, मेरा भाई है मेरा बड़ा, मैं आऊंगा ही। क्या सरतन से जुदा गैंग ने प्रतीक पवार को जल्द देख लेने की धमकी दी थी? बातचीत से आपको क्या थोड़ा डाउट हुआ क्या कि आप प्रतीक का इंतजार करें? हाँ, झगड़ा होने वाला है। वो मारने वाले है इसको, प्रतीक को, ऐसा लग रहा था उसको। इस पूरे मामले को लेकर 2 वर्जन सामने आ रहे हैं। चश्मदीदों का सीधा आरोप है कि प्रतीक पवार पर सोशल मीडिया में नुपुर शर्मा का समर्थन करने की वजह से हमला किया गया। करजत के मुस्लिम मोहल्ले से 12 से ज्यादा आरोपी एक गाड़ी से आए और प्रतीक पवार पर तलवार और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें शाहरुख खान पठान, सोहेल पठान, निहाल खान पठान, इलाइल शेख, टीपू पठान, अरबाज कासिम पठान, अकीब सैयद, अरशद पठान नाम के आरोपी शामिल हैं। एफआईआर में इन सभी को नामजद किया गया है, जबकि दूसरा वर्जन पुलिस का है। पुलिस नुपुर शर्मा की पोस्ट को जांच की एक वजह तो मान रही है, लेकिन उसे अभी तक प्रतीक पवार के पर्सनल चैट पर नुपुर शर्मा के समर्थन का पोस्ट नहीं मिला है। इस हमले का मास्टरमाइंड है शाहरुख पठान। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी करजत के यासीन नगर में रहते हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को कहा कि अक्सर प्रतीक उन्हें उकसाता था। वारदात वाले दिन भी प्रतीक उनके मोहल्ले में आया था और फिर एक बार प्रतीक ने उन्हें कहा था कि वो उन्हें देख लेगा, और इसी के बाद आरोपियों ने तय किया कि वो प्रतीक को सबक सिखाएंगे, और इसके बाद उन्होंने शाम को वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अब आरोपियों के इस दावे को क्रॉस वेरीफाई कर रही है। मसला हिंदू मुसलमान का है। एक गलत र्यूमर या खबर माहौल बिगाड़ सकती है, इसलिए पुलिस और पीड़ित पक्ष क्या कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुन लेते हैं। आते ही उसने कहा था कि वो आप फेसबुक के, इंस्टाग्राम पे आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, कन्हैया लाल, उमेश कोल्ले बार बार डाल रहे हो, धर्म का बहुत कीड़ा है क्या, ऐसा उन्होंने कहा इधर। अच्छा। फिर क्या हुआ, आप उन आरोपियों को पहचानते थे? हाँ,
उसमें से जो 4-5 थे उनको मैं नहीं पहचानता, उधर इधर के नहीं थे। जो बाकी के जो लोग थे वो इधर के ही थे, करजत के। कौन थे, नाम बताइए ना जरा जी। उनको शाहरुख पठान, साहिल पठान, वो निहाल खान पठान वगैरह, वाके पठान, उससे थे, अरशद खान। CR नंबर 549/22 के तहत IPC 307 और बाकी सेक्शंस के तहत एक गुनाह दाखिल किया गया है, जिसमें ये स्टेटस रखना की वजह है। तो पुलिस इसमें अभी तक 4 आरोपियों को अरेस्ट भी किया है और वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। ये खबर ऐसी थी जिसे घटना स्थल पर ही जाकर समझा जा सकता था, इसलिए संवाददाता दिनेश मौर्य करजत में ठीक उसी जगह पर पहुंचे जहां प्रतीक पवार पर जानलेवा हमला किया गया था। इस वक्त हमें अहमदनगर जिले के करजत स्थित माउली मेडिकल के बाहर 4 अगस्त की शाम को प्रतीक अपने दोस्त अमित माने के साथ इसी जगह आता है। उसी दौरान कुछ लड़के उन्हें घेर लेते हैं। शिकायत के मुताबिक इन हमलावरों के हाथों में तलवारें थी, कोयते थे, हॉकी स्टिक्स थे, पत्थर थे और ये हमलावर पहले प्रतीक और उनके साथी अमित के पास आते हैं। प्रतीक को देखकर एक आरोपी कहता है कि तू नुपुर शर्मा के समर्थन में क्यों पोस्ट लिखता है, लगातार हिंदुत्व की बातें क्यों करता है, और इसी के बाद ये हमलावर प्रतीक पर हमला कर देते हैं। बेरहमी से प्रतीक को पीटा जाता है और प्रतीक को बचाने के लिए जब उनके साथी अमित माने आगे आते हैं तब अमित को भी बेरहमी से पीटा जाता है। इस हमले में प्रतीक गंभीर रूप से जख्मी हो जाता है। प्रतीक को खून से लथपथ देख आरोपी जैसे ही प्रतीक इस हमले के बाद जमीन पर गिर जाता है, शिकायत के मुताबिक प्रतीक को मुर्दा समझकर तमाम हमलावर यहां से भाग जाते हैं। आसपास के लोगों की मदद से अमित माने अपने दोस्त प्रतीक को पास के अस्पताल में ले जाता है। तो ये शिकायत दी गई है शिकायतकर्ता अमित माने की तरफ से करजत पुलिस को। अब इस शिकायत की जांच पुलिस कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के हाथ में तलवारें थी, कोयते थे, जैसे कई सारे दावे अमित माने द्वारा किए गए हैं। वारदात वाली जगह पर प्रतीक पवार के दोस्त और घटना के वक्त मौजूद चश्मदीद अमित माने भी मौजूद थे। उन्होंने वारदात वाले दिन क्या हुआ था, पूरी घटना को बताया। कितने लोग आए, किस मोहल्ले से आए, किसने तलवार चलाई और किसने चाकू। 4 तारीख को शाम 6:30 बजे जब हम राशन के कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, अन्ना बोसाटी की जयंती के लिए, तो उस टाइम हम इधर खड़े थे। हमारा पूरा मित्र परिवार इधर आने वाला था। तो उस टाइम कुछ 4-5 गाड़ी पे वो मुस्लिम समाज के युवक आए। उन्होंने आते ही उसको धारदार शस्त्र से, तलवार से, कोयते से और हॉकी स्टिक से मारना शुरू कर दिया। कितने लोग थे, कौन कौन लोग थे इस बारे में? 11-12 लोग थे, पूरे मुस्लिम समाज के पूरे युवक थे वो। हाँ, इसके हाथ में क्या था ये बताइए जरा। जो मेन आरोपी थे उसके हाथ में तलवार, कोयता वगैरह वगैरह, हॉकी स्टिक, डांड से उसको बहुत इधर ही मारा था उन्होंने। अच्छा। और क्या इस मारपीट के पहले क्या कोई बातचीत हुई थी, क्या हुआ था? नहीं, इधर हम खड़े थे ना, उन्होंने आते ही डायरेक्ट मारना चालू कर दिया। थोड़े बार उन्होंने उसके जात पात पे गाली वगैरह दी और धर्म के खिलाफ थोड़ा बार वो बोले, डायरेक्ट पूरा मारना चालू किया डायरेक्ट। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि हमले के दौरान आरोपियों के हाथ में धारदार हथियार थे और इन्हीं हथियारों से प्रतीक पर हमला किया गया। लेकिन प्रतीक की जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक प्रतीक के शरीर पर कोई भी ऐसा जख्म का निशान नहीं मिला है जो यह दिखाता हो कि किसी शार्प ऑब्जेक्ट से प्रतीक पर हमला किया गया हो। जो जख्म के निशान मिले हैं वो ये दिखाते हैं कि शायद प्रतीक के शरीर पर लाठी, डंडे या फिर रॉड से हमला किया गया था। जिस सीसीटीवी का दावा अमित माने कर रहे हैं, पुलिस ने उसी सीसीटीवी पर तलवार या किसी दूसरे शार्प ऑब्जेक्ट की बात करने से इनकार किया है, जिसकी वजह पुलिस ने प्रतीक पवार की आई मेडिकल रिपोर्ट को बताया है। मिले ना सर, सीसीटीवी कैमरे में दिखा भी है उधर, और रॉड से वगैरह मार रहे थे। जिस दिन इधर हो ना, इधर उसको पीछे से सर में वो वार किया था। हाँ, और इधर जो उधर लोग जो मार रहे थे, सीसीटीवी में दिख रहा है, उसके हाथ में रॉड, डंड वगैरह था। लकड़ियां दिख रही है, लेकिन तलवार और कोयता को लेकर पुलिस का कहना है कि अब तक ना सर इधर में था वो पूरा जो घाव है ना इधर, वो तलवार से हुआ।
और ऐसे दान के से वगैरह मारा तो इतना बड़ा घाव नहीं होता सर। वो कमी की उसको 7-14-15 टाके इधर पड़े सिर में। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन ये बात तो एकदम सच है कि नफरती गैंग की टोली आई और प्रतीक पवार को इतना मारा कि वह आज जिंदगी की जंग लड़ रहा है। सिर पर 35 से ज्यादा टाके लगे हैं, आईसीयू में भर्ती है। जब संवाददाता दिनेश मौर्य रिपोर्ट कर रहे थे, उसी दौरान वो बात पता चली जिसने नफरती गैंग की साजिश को एक्सपोज कर दिया। प्रतीक पवार के दोस्त ने बताया कि ये लोग नुपुर शर्मा की पोस्ट के समर्थन की वजह से प्रतीक से बहुत नाराज थे। प्रतीक का हिंदूवादी होना उनको नागवार गुजर रहा था, इसलिए वो उसको कई बार धमकी दे चुके थे। प्रतीक पवार की भी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, उसे तड़ीपार किया गया था। तभी से उसके लौटने के बाद प्रतीक को मारने की प्लानिंग शुरू हो गई थी। ये लोग प्रतीक पवार के साथ रहने वालों को भी उसे मारने की धमकी दे रहे थे। वो बोला तुम्हारा भाई जब आएगा तो हमें बताना। हम इंतजार भी कर रहे हो, लाइन बताइए क्या था? जब तुम्हारा भाई आएगा तो हमको बताना, हम इंतजार कर रहे हैं उसका। तो फिर आपने क्या कहा था? ओके ऐसा। हाँ। तो क्या तभी आपको थोड़ा सा डाउट हुआ था क्या उस पर कि वो क्यों पूछ रहे आपके भाई के बारे में? हाँ आया था ना। तो उसके बारे में, इस बारे में क्या जानकारी आपने किसी को, अपने परिवार में किसी को दी थी, या पुलिस को जानकारी दी थी, या फिर पड़ोसी को जानकारी दी थी कि इस तरह से आपसे पूछा जा रहा है? किया था ना, वो अमित माने उसको फोटो मैंने स्क्रीनशॉट मार के डालती यश डोंगरे को। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो ये चैट की जानकारी आपने अमित माने को दी थी? हाँ, अमित माने को और यश डोंगरे को। अच्छा। हाँ। तो इस बातचीत से आपको क्या थोड़ा डाउट हुआ क्या कि आप प्रतीक का इंतजार कर? हाँ, झगड़ा होने वाला है। वो मारने वाले हैं इसको, प्रतीक को, ऐसा लग रहा था। आरोपी टीपू पठान और प्रतीक पवार के साथ रहने वाले उनके दोस्त ने इंस्टाग्राम पर लिखे उस धमकी भरे चैट को दिखाया जिसमें लिखा था, क्या भाग गया ये? हाँ, जल्द पता चलेगा। क्या पता चलेगा? ओके, छोटा है अभी तो, इस लफड़े में मत पड़। भाई है वो मेरा, कोई नहीं होगा, फिर भी मैं उसके साथ रहूंगा। ठीक है, जब आएगा तब बता देना हमको, नहीं तो तू भी अपने भाई की तरह भाग मत जाना। तेरे भाई का इंतजार कर रहे हैं। ओके, और सुन ले, तेरे भाई की तरह मैं भाग नहीं जाता हूँ। ओके, जब मैंने उसको पीटा था तब अकेले गांव में घूम रहा था, किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे हाथ लगाने की। हाँ ना? ये टीपू पठान है, उसने कमेंट किए थे जी। एक ये टीपू पठान हो गया। हाँ। इसके अलावा ये बताइए कौन है? ये सलमान पठान। सलमान पठान ने क्या लिखा है क्यों भाग गया वो? कि प्रतीक क्यों? हाँ, क्यों भाग गया फिर? ठीक है। और हाँ। और क्या? और जुनेद पठान ने ये केल डाल दी। अच्छा, ये हाँ, डाला। बनाना। देखिए, ये कुल 4 हमारे पास सबूत हैं। यहाँ पर जायद खान है, सुल्तान पठान है, इसके अलावा जुनैद पठान है, और एक और रिएक्शन आया था जो इन आरोपियों ने दिया था। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से ये मारपीट हुई है। हम वो सबूत आपको दिखा रहे हैं जिसमें ये जो छात्र है, इस छात्र ने जब ये स्टोरी रखी थी अपने इंस्टा प्रोफाइल पर प्रतीक पवार की, प्रतीक की तस्वीर के साथ एक गाना लगाकर स्टोरी रखा था, जब इस छात्र ने, तब लगातार ये जो आरोपी है उन्होंने कमेंट करना शुरू किया, और एक कमेंट में वो ये तक कह रहे हैं कि तेरे भाई का इंतजार हम कर रहे हैं, जब वो आएगा तब बता देना। तो एक बहुत बड़ा खुलासा है, एक बहुत बड़ा सबूत है इस पूरे मामले में, क्योंकि यही सबूत इन आरोपियों के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनेगा। और जो थ्योरी बताई जा रही है आरोपियों के परिवार की तरफ से कि ये आपसी रंजिश हो सकती है, लेकिन इन चैट्स को देखकर कई सारे नए सवाल खड़े हो रहे हैं। बात लगातार सामने आ रही कि ये नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करता था, और जिस तरह की शिकायत दी है शिकायतकर्ता द्वारा कि मारने के पहले कहा था कि तू हिंदुत्व के खिलाफ बहुत बोलता है, नुपुर शर्मा के खिलाफ के समर्थन में पोस्ट कर रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सर, ये बताइए क्या कहा है शिकायतकर्ता ने? जो स्टेटस इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह का जो जिक्र एफआईआर में किया गया है, उसके बारे में भी हम जांच कर रहे हैं। उनका सोशल मीडिया अकाउंट सब चेक करके साइबर की हेल्प लेके हम उसमें उनका जो कुछ स्टेटस वगैरह रखा हुआ था या नहीं था, वो सब जांच करके वो इन्वेस्टिगेशन में हम ऐड कर रहे हैं। प्रतीक पवार के साथियों का दावा अलग है। पुलिस साफ साफ कुछ नहीं कह रही है, लेकिन इस पूरे मामले का सियासी वर्जन भी आया है, जिसको सुनने के बाद आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि ये बात कितनी गंभीर है। हमारा देश बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान पे चलता है, शरिया कायदा पे चलता नहीं है। और जिसको हमारा संविधान पसंद को मानना नहीं है, और हमारे राज्य में
शरिया कायदा के हिसाब से चलना है, तो उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अगर हमारे हिंदुओं को टारगेट करना, मारना, उनकी जान लेना अगर बंद करेंगे नहीं, तो हिंदुओं को भी अपनी तीसरी आंख खोलनी पड़ेगी। हम किसी को भी बार बार हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, अलग अलग सोशल मीडिया पे उनके बारे में पोस्ट लिखी जाती है, मगर उसके खिलाफ कोई किसी की जान लेता नहीं है, कोई किसी के ऊपर हमला करते हुए हम लोगों ने देखा नहीं है। अगर हिंदू समाज बन के अगर हम इस तरीके की भूमिका रखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है अगर सामने से अगर हमें कोई हमला करता हो, तो शास्त्र के साथ शस्त्र उठाना, यह भी हमारे धर्म में लिखा है। धर्म के रक्षण के लिए, राष्ट्र के रक्षण के लिए हमको अगर ऐसी भूमिका लेनी पड़ी, तो वो भूमिका लेने के लिए हम तैयार हैं। प्रतीक पवार के साथ हम सभी के सभी खड़े हैं। समझना मुश्किल नहीं है कि मसला कितना सीरियस है, इसलिए पुलिस को इसकी बड़ी ही सावधानी से जांच करनी चाहिए और जल्द से जल्द जो सच है उसे सामने लाना चाहिए, क्योंकि अगर ये बातें सोशल मीडिया में और तेजी से वायरल हुई तो फिर से माहौल खराब हो सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।